हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लकार के बारे में और लकार में हमने ये पढ़ा अभी तक कि संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं। सामान्यतः प्रयोग हम 5 लकारों का ही करते हैं, 5 लकारों का करते हैं। 10 लकार कौन-कौन से हैं संस्कृत भाषा में? लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, लिट लकार और भविष्य काल। लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्य काल। इस कक्षा में हम किसकी बात कर रहे हैं? लोट लकार के बारे में, है ना? यानी हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? लोट लकार यानी आज्यार्थक काल, यानी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब किसी को आप आदेश देते हैं, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम आओ, तुम बैठो, ठीक है? तो ये ऑर्डर हो गया, एक तरह से आदेशात्मक भाषा हो गई। और जब हम आदेश की बात करते हैं, तो वहां पे कौन से लकार का प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, बढ़ते हैं हम लोट लकार की ओर। लोट लकार यानी आपका आज्यार्थक काल। कौन सा काल है? आज्यार्थक काल। यानी यहाँ पर हमको वही संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, और वचन भी 3 होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हमको क्या देखना है? आज्यार्थक यानी आदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, आदेश। यानी जब आदेश की बात होती है तो वहां पे कौन सा लकार हो जाएगा आपका? बिल्कुल लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा? आप कहेंगे लोट लकार हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए हमको क्या क्या याद करना होगा? तू, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आव, आम। अब यहाँ पर और वहां पर पहचान क्या हुई? देखो, अत ऐसे की ऐसे था, ठीक है? वहां पर भी अतम था, यहाँ पर भी अतम है, ठीक है? वहां पर अतम था, यहाँ पर भी अतम है, वहां पर भी अताम था, यहाँ पर भी अताम है। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे भूतकाल का रूप, अगर आप देखेंगे तो भूतकाल का रूप में क्या पढ़ा था हमने? कि अत, अताम, अन, है ना? वहां पर, यहाँ पर बस केवल टू जुड़ा है। वहां पर अत, अताम, अन, अह विसर्ग वाला, अतम, अत, त ऐसे कैसे ही था। और वहां पे क्या क्या पढ़ा था हमने? अम, आव, आम। यानी हमारे को भूतकाल की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये रूप बदला है थोड़ा सा, एक आपका ये रूप बदला है और एक अंतु वाला रूप बदला है। बाकी आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे कैसे आपको ये पांचों रूप दिखाई देंगे, सातों रूप दिखाई देंगे। बस वहां पर विसर्ग लगा हुआ था, यहाँ विसर्ग नहीं लगा हुआ है। सर पहचान कैसे करेंगे? अंत में ये देखेंगे तो भूतकाल का सीधा सा एक ये हमने पढ़ा था भूतकाल में कि वहां पर धातु से पहले आपको क्या दिखाई देगा? अ दिखाई देगा। अरे वहां अताम भी दिखाई देगा, वहां अतम भी दिखाई देगा, वहां आओ भी दिखाई देगा, वहां पे आम भी दिखाई देगा। लेकिन और एक और चीज वहां पर दिखाई देगी जो आपको लोट लकार में दिखाई नहीं दे रही है। क्या? धातु से पहले अ दिखाई देगा। और जब धातु से पहले अ दिखाई दे तो आंख बंद करके क्या लिख देना? भूतकाल का रूप लिख दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ लोट लकार को याद करने के लिए क्या करना है हमको? अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आवह, आम। 2-3 बार बोलिएगा। अतु, अताम, अंतु, अह, अतम, अत, आनी, आव, आम। यहाँ विसर्ग नहीं है, आवह आवह नहीं होगा, आव आम, है ना? अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आव, आम, है ना? बिल्कुल। अब वही धातुएं, धातुएं आपकी मैं यहाँ पे अभ्यास के लिए ये सारी धातुएं लेके आ रहा हूँ। बार बार आपको पिछले आपको लट लकार की बात करूं, लंग लकार की बात करूं, वहां पर भी इन्हीं धातुओं के बारे में हमने अभ्यास करवाया था। क्यों? क्योंकि कम से कम आपके सामने जो ये 12 धातुएं दी गई हैं, ये तो कम से कम याद हो। एक ही रूप याद करने से आपको इतनी सारी धातुएं याद हो रही हैं। ये तो अजीब बात है ना? बहुत अच्छी बात है ना? कैसी बात है? ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है? जैसे कैसे करना है सर इसमें? सर तरीका बताओ आप तो। तरीका ये है कि पठ धातु में क्या, पठ के धातु के साथ में हमको क्या जोड़ना है? टू जोड़ना है। ठीक है? और ठ में अ मिला तो क्या बना? पठ, और तु का तू। तो रूप क्या बन गया हमारे पास में? पठतु,
है ना? ऐसे ही हस धातु के साथ में क्या जोड़ना है? अताम जोड़ना है। तो रूप क्या बन जाएगा? हसताम, हसताम। ऐसे ही भू धातु के साथ में अंतु जोड़ देना है तो भवन्तु। सुना होगा ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु, भवन्तु, पठन्तु, गच्छन्तु, वदन्तु, हसन्तु, ये सारे रूप किसके हैं? भाई लोट लकार के ही है। सभी सुखी होवें, एक आदेश है, प्रार्थना है कि सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, है ना? तो यहाँ पर हमने बात की अतु, अताम, अंतु, यानी रूप क्या बनेगा? धातुएं आपकी यही है, याद कर लीजिएगा बार बार। इन धातुओं के तो रूप कम से कम आने ही चाहिए। हस यानी हंसना, भू यानी होना, वद यानी बोलना, स्मृ यानी स्मरण करना, नम यानी प्रणाम करना, पच यानी पकाना, रक्ष यानी रक्षा करना, पा यानी पीना, गम यानी जाना, दृश्य यानी देखना, और जी यानी जीतना। चलो इसका प्रयोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की, जैसे हमने यहाँ पर चर्चा पठ धातु के रूपों के बारे में, ठीक है? जैसे पठतु, यानी अतु जोड़ा हमने तो पठ धातु के साथ रूप बना पठतु। ऐसे ही अताम जोड़ेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? पठताम। क्या रूप बन जाएगा? पठताम। अंतु जोड़ेंगे तो पठन्तु, यानी पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठाम। इसको भी ऐसे ही याद कैसे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठानि, पठावः, पठानि, पठावः, पठान, पठाम। ठीक है? तो अब यहाँ पे विसर्ग का उच्चारण नहीं करना। हमने लट लकार में क्या है उच्चारण किया था? विसर्ग। पठावः, पठामः, यहाँ पे पठाव, पठाम। उच्चारण का भी ध्यान रखना है। क्या रखना है? उच्चारण का ध्यान रखना है। और रूप कैसे बनेंगे? जैसे पट धातु का क्या बना? पठतु, ठीक है? ऐसे हस धातु का हसतु, ऐसे ही भू धातु का भवतु, वद धातु का वदतु। अब रूप आप चलाते रहना, पठतु, पठताम, पठन्तु, हसतु, हसताम, हसन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु। अरे बोलो तो सही, कमेंट्स करके लिखकर बताओ मुझे इसके रूप, है ना? आप मुझे नम धातु का रूप लिखकर बताओ। रक्ष धातु, रक्ष का क्या बनेगा? रक्षतु, ठीक है? ऐसे ही आपका पच धातु का पचतु, ऐसे ही नम धातु का नमतु, स्मृ धातु का स्मरतु, स्मरतु। पा धातु की बात करूं तो क्या हो जाएगा? पिबतु। गम धातु का गच्छतु। दृश्य धातु का पश्यतु। जी धातु का जयतु महाराज। सुना होगा ना आपने? हाँ, जयतु, जयतु संस्कृत भाषा, है ना? पठतु, पठतु संस्कृत भाषा। जैसे हमारा यहाँ पे स्लोगन भी दिखाई दे रहा होगा, पठतु संस्कृतम, जानातु भारतम, यानी संस्कृत को पढ़ो और भारत को जानो। संस्कृत को पढ़ो और क्या करो? भारत को जानो। तो बोलो मेरे साथ में एक बार, हसतु, हसताम, हसन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, भवतु, भवताम, भवन्तु, है ना? वदतु, वदताम, वदन्तु, स्मरः, स्मरतम, स्मरत, पिब, पिबतम, पिबत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः, पश्यानि, पश्याव, पश्याम, जयानि, जयाव, जयाम। इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे? रूप हो जाएंगे। तो ये कौन सा लकार था आपका? लोट लकार। याद हो जाएगा बिल्कुल। ये आपको, है ना, ये आपको रामबाण जो है ना, ये जो औषधि है, ये आपको क्या करके रखनी है? याद रखनी है भाई। क्या रखनी है? याद रखनी है। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल। तो लोट लकार में आपको, लोट लकार यानी आपका आज्यार्थक काल, आज्यार्थक काल। आज्यार्थक काल में क्या याद रखना है? अतु, बिना देखे बोलो ना, अतु, अताम, अंतु, अ, तम, अत, आनी,
नानी नहीं है, आनी। आनी, आव, आम। अगर आपने ये 9 शब्द याद कर लिए तो आपको लोट लकार के सारे रूप याद हो जाएंगे, है ना? प्राय सभी रूप याद हो जाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल। इसी प्रकार इनको क्या करते रहें आप? याद अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।